राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयागराज गांधी कथा का एक नया प्रयोग किया गया है। प्रयागराज में कुछ गांधी विचारकों ने गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सत्यनारायण की कथा के तर्ज पर गांधी कथा का वाचन शुरू किया है। यह कथा स्कूल के छात्रों और पार्कों में लोगों के बीच किया गया। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों और फिल्मों के जरिए प्रस्तुत करने में कई बार राष्ट्रपिता का संदेश सही अर्थों में पहुंच नहीं पाता था, जिससे बापू की बात को लोग उनकी भावना के अनुरूप नहीं समझ पाए थे। इसी समस्या का निदान गांधी विचारकों ने निकाला और हिंदी धर्म की सत्यनारायण की कथा की तर्ज में गांधी कथा के पाठ का आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया। गांधी कथा में एक स्थान पर गांधी कथा वाचक की सहज सरल भाषा में लिखी गई कथा को छात्रों और लोगों के सामने पेश करते हैं। इसके बाद सवालों का जवाब भी वहां पर दिया जाता है। थोड़ा सा जानना पड़ेगा और तब फिर वहां से लीडरशिप निकलती है। जब आप लोग शिक्षक होते हैं, जब आप लोग कार्यकर्ता होते हैं, जैसे अभी आप लोग साफ सफाई का काम कर रहे थे, हमारे कर्तव्य क्या है? तो एक घटना इसमें जो है वो हमारी गांधी ने बनाने की मनाही के बाद भी आश्रम की महिलाओं को पकवान बनाने का आदेश दे दिया है। आश्रम में विदेशी मेहमान कहाँ ठहरेंगे? देश से आए प्रमुख लोगों के साथ बातें हुए कस्तूरबा आश्रम के बीचों बीच शाम को घी के दिए जलाने की तैयारी करती है। इतने में बापू कस्तूरबा के पास आते हैं और आश्रम वासी अधिक संयमित और समर्पित व्यवहार की हम लोगों की कामना है। बापू ने कहा कि बा क्या मेरी मृत्यु के दिन भी तुम लोग असत्य व अन्याय से बचें, जिससे मृत्यु शैया पर हमें कष्ट न हो। बिना मृत्यु के डर करके ही हम सत्य की निर्भीक होकर के रक्षा और समर्पित होना चाहिए मानव मूल्यों के प्रति, कि उसमें किसी तरीके का असत्य और अन्याय न हो, और तभी हम जो है वो सत्य की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि तभी बस राजनीतिक प्रयोगों को तो अब हिंदुस्तान जानता है, लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रयोगों को, जिन्हें केवल मैं ही जानता हूँ और जिससे मुझे राजनीतिक क्षेत्र की शक्ति प्राप्त हुई है, का वर्णन करते जाए। जैसे मैं अपने भूतकाल पर दृष्टिपात करता हूँ, मैं अपनी अल्पमत्ता को शुद्ध रूप से जानता हूँ। यही आत्मदर्शन है। यही आत्मदर्शन मुझे ईश्वर का साक्षात है। ऐसे कुछ व्यवहार होते हैं जिन्हें केवल आत्मा ही जानती है, जिसे कोई किसी को दे नहीं सकता है। आध्यात्मिकता का वो कहते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका बहुत जबरदस्त आत्मदर्शन आपको करना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा कि ये काम जो है वो जनहित करता है। जब वो अपने कामों की समीक्षा करता है कोई भी आदमी, तो फिर उसे ईश्वर से साक्षात्कार वो करता है, फिर वो ईश्वर जीवन शैली में उतार आता है। इस तरीके की समीक्षा, तो ये आत्मदर्शन कहा जाता है। यही ईश्वर का साक्षात्कार है। वीडियो देखकर इतना तो पता चल ही गया होगा कि गांधी जी की कथा सुनाने का ये नया प्रयोग काफी हद तक सफल होता दिख रहा है। बच्चों के साथ सवाल जवाब ने इस प्रयोग को और रोमांचित बना दिया। बच्चों के साथ कई महिलाएं और पुरुष भी कथा का आनंद लेते नजर आए। गांधी के मूल्य जो वास्तव में जो इस भारत की धरती से निकले हैं, तो उन्हें फिर से जो है उस पर चर्चा करने की एक कोशिश अपने स्तर से जी, और लोग जुड़ें, समझें और उस रास्ते पे चलें। ये किसके पीछे ये मकसद था। कितने वर्षों से कर रहे हैं और कहाँ करते हैं आप? ये सर 2008 से शुरू की गई थी, और हम लोग जो है वो गांधी चबूतरों का आंदोलन भी इससे शुरू किया गया था। तो ज़्यादातर पहले गांधी चबूतरों में और स्कूलों में हम लोग जाते थे, और अभी भी वो क्रम चल रहा है जी। मैं राजीव वर्मा हूँ और गांधी जी के कार्यक्रमों से खुद को जोड़े रखता हूँ। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।